नमस्कार, बिहार की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। केरल कांग्रेस के बी से बीड़ी, बी से बिहार वाले पोस्ट ने बिहार में जबरदस्त सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। यह पोस्ट केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों पर तंज कसने के लिए थी, जिसमें बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया, जबकि तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स 40% का बढ़ा दिया गया। केरल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बदलाव का जिक्र करते हुए लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। केरल कांग्रेस की इस पोस्ट पर बिहार की सियासत सुलग गई, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने इसे बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर हमला बताया है। जेडीयू नेता संजय झा ने तंज कसते हुए कहा है कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। इस विवाद के बाद केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दी और माफी भी मांगी। हालांकि कांग्रेस के तारिक अनवर ने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि केरल कांग्रेस का अकाउंट हैक हो गया था, यह पोस्ट अनजाने में हुई गलती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक गलती थी या जानबूझकर बिहार की भावनाओं को भड़काने की कोशिश? क्या यह पोस्ट बिहार की जनता की भावनाओं का अपमान है या फिर इसे अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है? क्या बिहार की सियासत में इस तरह के मुद्दे वोटरों को प्रभावित करेंगे या यह सिर्फ एक अस्थायी विवाद बनकर रह जाएगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। पहले एक रिपोर्ट। क्या बिहारी की तुलना आप बीड़ी से करते हैं? तो जरूर माफी मांगेंगे। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ये लाइन गाने की है, पर अब यही आग बिहार की सियासत में फैल चुकी है। चुनावी साल में जीएसटी 2.0 की सौगात पर केरल कांग्रेस ने शुक्रवार को तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब और पाप नहीं माना जा सकता। बीड़ी से बिहार की तुलना करने पर तुरंत सियासत सुलग गई। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला और लिखा, पहले पीएम मोदी की मां का अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का असली चरित्र बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। नीचता कर कांग्रेस ने बिहार वासियों का फिर से अपमान किया, देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। ये कैसी भाषा है? ये कैसी खिसियाहट है आपकी? अब वोटर अधिकार यात्रा को यदि बिहार की जनता ने नकार दिया, उनके यहाँ लोगों की कमी रही, लोग आए नहीं, इसमें बिहार वासियों की क्या गलती है? कभी आप हाइड्रोजन बम चला रहे हैं, कभी आप बीड़ी बम चला रहे हैं। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है कि यह केरल कांग्रेस का ट्वीट नहीं है। ये भाई बहन दोनों लोग मिलकर और उनके साथ जो गठबंधन की राजनीति तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, इन सब की मिलीजुली खिसियाहट है। विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के बयान पर आपत्ति जताई और सलाह दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तुरंत सफाई दी और कहा कि बिहार पर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगेंगे। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया,
क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है जबकि बिहार में चुनाव है। चुनावी साल में बयान पर बवाल बढ़ते देख केरल कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से माफी मांगी, बीड़ी वाले पोस्ट को डिलीट कर लिखा। जीएसटी दरों को लेकर मोदी की चुनावी चाल पर तंज कसा गया था, उस तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यदि ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। बीड़ी के बयान पर कांग्रेस की माफी से यह सियासी विवाद यहीं खत्म होता है या चुनावी साल में बिहार के अपमान का मुद्दा और भी बड़ा बनता जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार की तुलना बीड़ी से करना कितना सही है? बिहार की तुलना बीड़ी से करना कितना सही है? कांग्रेस की पोस्ट से किसका नुकसान हुआ है? कांग्रेस की बीड़ी बिहार में आग, किसका जलेगा हाथ? चुनावी लड़ाई बीड़ी तिलकुट पर क्यों आई है और बीड़ी विवाद पर जनता किसे सबक सिखाएगी? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शशि शेखर जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पंकज जी आपसे, ये क्या तुलना हुई, बी से बीड़ी, बी से बिहार? नहीं, ये अमित जी समझ लीजिए कि बीड़ी की बात हो रही थी तो ये चीजें जीएसटी से लेकर रिलेटेड था। जीएसटी पे जैसे हुआ कि सिन में आता है, गुड सिन में इसको आप काउंट करते हैं बीड़ी को, बीड़ी का दाम जीएसटी घटाया गया। बात उसकी हो रही थी कि बिहार में चुनाव है तो प्रोपगंडा कैसे तैयार हो, तो उससे रिलेटेड ही पूरा हुआ। और जिस स्थिति में ट्विटर को डिलीट किया गया, वो जनमानस की भावना को देखते हुए बिहार कांग्रेस की रिक्वेस्ट पे वहां भी बात हुई, तो बोले कि नहीं, ये इसमें दो चीजें हैं पंकज जी। तो आप कह रहे हैं कि वो जीएसटी पर तंज कसने को लेकर ये ट्वीट किया गया, यानी कि सोच समझकर किसी व्यक्ति ने ये ट्वीट किया है, पहली चीज। तारिक अनवर जी तो कुछ और कह रहे हैं। तारिक अनवर जी कह रहे हैं कि हैक हो गया था, किसी ने ट्वीट कर दिया। अब या तो दोनों में से कोई एक गड़बड़ बोल रहा है। जो नहीं, गड़बड़ की बात नहीं है। उनको जो चीजें हम जो जान रहे हैं वो बता रहे हैं, वो जो जान रहे हैं वो उनकी बात ये है कि जीएसटी की चर्चा हो रही थी और ये चुनावी साल और खासकर बिहार के लिए। तो आप देखिए ना कि ये जीएसटी कम बीड़ी पे क्यों हुआ, किसने कराया? सीतारमन जी का बयान देखिए, उसमें लिखा है कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के कहने पे बीड़ी का वो जीएसटी घटाया गया, जबकि वो सिन गुड्स में आता है। सिन गुड्स का दाम सब चीज का बढ़ा, दारू का बढ़ा, बाकी चीजों, सिगरेट का दाम बढ़ा, बीड़ी का आया। तो आप ये समझिए कि बिहार के लोगों को ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप बिहार में बीड़ी पीजिए। और बीड़ी से क्या है, वो चेतावनी आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उसमें लिखा है कि लंग कैंसर से लेके बहुत सारी बीमारियां जो बीड़ी पीने के कारण होती है, इवन हार्ट अटैक तक बीड़ी पीने के कारण होती है। तो ये बिहार को क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बीड़ी पीजिए। लेकिन पंकज जी, आपको बीड़ी पर आपत्ति है? पंकज जी, आपको बीड़ी पर आपत्ति है, उसकी जो जीएसटी कम की गई है उस पर आपको आपत्ति है, लेकिन जो ट्वीट किया गया है कांग्रेस केरल की ओर से पहला, उस पर आपकी आपत्ति क्या है? अगर आपत्ति है तो माफी मांगिए अभी तो स्क्रीन पर। नहीं, जन भावना को देखते हुए उसको डिलीट किया गया। लेकिन सर गलती तो हो गई ना, अपमान तो कर दिया ना। बी से बीड़ी, बी से बिहार, नहीं कहीं अपमान लोगों की जुबान पर चढ़ गया ना। एक जो मैसेज नहीं जाना चाहिए था वो मैसेज तो कांग्रेस की ओर से चला गया। दूसरा, ये शराबबंदी पर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि शराबबंदी को लेकर अभी आपने बीड़ी के इतने हानिकारक है, ये है, इससे ये नुकसान होते हैं, तमाम चीजें बता दी, और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी को हटाना पड़ेगा। ये तो कांग्रेस का स्टैंड है ना। नहीं, तो वही बता रहे हैं ना आपको, जीएसटी की बात हो रही थी, जो जीएसटी को 16 से ही राहुल गांधी जी गबट सिंह टैक्स बोल रहे हैं, आज वो जीएसटी को इनको वापस करना पड़ा। आप नोटबंदी को देखिए ना, नोटबंदी, ये सरकार जो है, आप किसान बिल को ले लीजिए, ये वापस ले रही है। इनके पास या तो उस तरह के आदमी नहीं है जो राजनीतिक, खासकर जो सरकार चला रही है, पूरी तरह से आप देख लीजिए इनके पास कोई फेल्योर है, किसी तरह के कोई लोग नहीं इनको कि समझाए कि क्या हो रहा है। ये अपना बिल अपने खुद वापस ले रहे हैं, उस पे आपके, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है बिहार को लेके, ये कैसे डेवलप करेंगे बिहार की आगे की रणनीति इनके पास कोई नहीं है। तो ये बीड़ी और बिहारी
इंप्लीमेंट नहीं, तो करके इस पे अब उनको लगा कि इसमें सुधार हो सकता है, इसमें और सहूलियत जनता को दी जा सकती है, उन्होंने उसमें सहूलियत दे दी। ये ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रहा है? नहीं तो ये आप समझने की चीज है ना कि बिहार में अभी बात होना चाहिए चुनाव से रिलेटेड। अगर इनके पास कोई एजेंडा है काम करने का, अगर इनके पास कोई रणनीति है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप कल की रैली को देखिए, जिस तरह से बंदी हुआ, क्या हुआ पूरे बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में, वो टीचर के साथ क्या हुआ। तो ये प्रोपगंडा है, चुनाव के समय का प्रोपगंडा चल रहा है और इस पूरे प्रोपगंडा में ये फेल्योर दिख रहे हैं। हमारा तो एक ही था ना, वोटर अधिकार यात्रा चला, उसके बाद ही ये प्रोसेस सारे लोगों के एक्टिव हो गए। कारण क्या था कि इनका पूरा मतलब कुनबा जो है पूरी तरह से हिल गया है। बिहार में सरकार इनकी जा रही है, इनको दिख रहा है। कारण एक ही है कि बस ये जो चोरी की सरकार बनी है, तो चोरी की सरकार से बिहार के पब्लिक और जनता को कोई मतलब ही नहीं है। उनको पता है कि जनता के लिए कुछ करना नहीं हमको, फिर चोरी करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो जनता की भावना और उनकी हित की बात जो हो रही है, कहीं उनको दूर दूर तक इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप किसान बिल को ले लीजिए ना, आप नोटबंदी ले लीजिए ना, मतलब जनता की भावना के साथ खिलवाड़ ही है ना। बिहार ये हित की बात है जनता के, इससे जनता को फायदा होने वाला है। नहीं, ये तो आम है ना, बिहार में तो बीड़ी पीते ही है लोग। तो उसका मजाक बनाइएगा, उसको स्टैंडर्ड से देखिएगा। यहां पर सिगरेट और वही तो बोल रहे हैं हम। 28% और बीड़ी 28% और तंबाकू 28%, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप? उसको स्टैंडर्ड से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए ना कि जीएसटी क्यों कम किया गया ठीक और है। किसके कहने पे हुआ। अभिषेक जी को स्क्रीन पर लेकर आए। वो तो क्लियर। अभिषेक जी कह रहे हैं कि बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं, तो ये बताने में क्या हर्ज है कि बी से बीड़ी और बी से बिहार? सिर्फ देश में बिहार के ही लोग बीड़ी पी रहे हैं? दो एस्पेक्ट्स में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा संतोष जी। बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे आप पर्याप्त समय देंगे इसकी मैं अपेक्षा आपसे रखता हूं। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा गया। गांधी जी ने अपने आंदोलन के लिए बिहार को चुना। गौतम बुद्ध को ज्ञान यहां से प्राप्त हुआ। जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली यही बिहार की भूमि रही। एक से एक स्वतंत्रता सेनानी इस बिहार में जन्म लिए, संघर्ष किया। मोक्ष की भूमि गया जी भी यही पर। अगर विस्तार से बताया जाए तो शायद आपका 40 मिनट का ये डिबेट यूं ही चला जाएगा अगर बिहार का महिमा मंडन हम करते हैं तो। उस बिहार के विषय में कांग्रेस पार्टी ने इतना शर्मनाक पोस्ट किया, इतना घटिया पोस्ट किया, उनकी ओछी मानसिकता दिखती है। और आप देखिए कि जब यह पोस्ट वायरल होता है और उनकी थू-थू होती है सरेआम, तो तारिक अनवर साहब इतने वरिष्ठ नेता है, कह रहे हैं किसने हैक कर लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बिहार कांग्रेस ने संपर्क किया केरला कांग्रेस से। अगर कांग्रेस ही है ना भाई, ये मानसिक जहर तो कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में है, पूरे देश में है। और इसके पोषक कौन लोग हैं? खुद राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं। ये सब के सब इस जहर के पोषक हैं और बिहार के विषय में जो सोचते हैं वही ये बता रहे हैं। ये ब से बीड़ी, ब से बिहार बता रहे हैं। ब से इनके पास बुद्धि कम है, ब से इनकी बर्बादी तय होनी है और ब से बिहार के सभी लोग राजनीतिक रूप से इनको बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। हम स्ट्रांगली इस बयान को कंडेम करते हैं और मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक ताबूत में इनका यही ट्वीट अंतिम कील साबित होगा। दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं सर, बहुत व्यापक है। आपके दर्शक समझकर इस बात को एनालाइज कर पाएंगे कि कितना घातक बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया और किस समय पर दिया। आप ही बताइए, इतना ऐतिहासिक फैसला 56वीं जीएसटी की परिषद में हुआ। आप जानते हैं, अगर मैं लिस्ट पढ़ना शुरू करूं तो शायद बहुत समय लगेगा। रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिनकी वजह से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो जिससे अफेक्टेड होते हैं, आप बात करें जो सोप्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें, सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है जीएसटी। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी की दरों को घटाकर 0 कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी की चीजें हैं, उनके जीएसटी के दर में इजाफा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि बहस हम इस बात पर कर रहे होते कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार ने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया और जो आम जनमानस है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए कितना कुछ किया है। उन सब को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करवाया। वो चीज क्या है? बीड़ी है। मैं तो ताज्जुब से सुन रहा हूं कि कुछ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं अन्य चैनलों के डिबेट पर था, वो कह रहे थे कि भाई हमको बिहार के हेल्थ की पड़ी हुई है इसलिए हमने इस तरह का बयान दिया।
तो भाई एफिडेविट कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता बीड़ी का सेवन नहीं करते, सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करते। एक एक व्यक्ति से एफिडेविट कराइए, शपथ दिलाइए, तब हम मानेंगे। और सचमुच अगर आप इस मॉडल पे भरोसा करते हैं तो जिस बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, आपके जो प्रदेश जहां पर आपका शासन है वहां आप लागू करा दीजिए। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक घटिया ओछी साजिश इनकी तरफ से हुई है कि एक बड़ा तोहफा अगर पूरे भारत के लोगों को मिला है, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को या उन लोगों को जिनकी आय बहुत कम है, उन सब से ध्यान हटाकर सिर्फ बीड़ी जैसी मसले पर इस ध्यान को केंद्रित करें। ये इनकी राजनीतिक साजिश है जिनका हम पर्दाफाश कर रहे हैं और ये समझते हैं कि बिहार की आत्मा, बिहार की अस्मिता पर चोट करेंगे और यूं ही जनता इनको जाने देगी। याद रखिएगा, ये धुआं उठ चुका है और ये धुआं बिना आग के नहीं उठा है, आग इन्होंने जलाई है। इस राजनीतिक आग में कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन का कुनबा जलकर खाक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर दिनेश जी, एक तरफ पूरा बिहार इस बात से खफा है कि बी से बीड़ी और बी से बिहार इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और मैं देख रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव अलग तरह का पोस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिक्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वो अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। संतोष जी, पहले तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के समान हमें भी समय देंगे, हमारी बात सुनेंगे। और आज जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल औचित्यहीन मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पोस्ट डिलीट हो चुका है और वहां से खेद भी व्यक्त किया जा चुका है, तो अब हम जब जिस बिहार में बदहाली के दौर में है, बिहार की जो बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज में डूबा हुआ है, गरीबी सबसे ज्यादा है, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है, शिक्षा दर साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, तो बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर बात करने की बजाय हम बीड़ी के मुद्दे उस पर आपकी ओर से ट्वीट हुआ नहीं ना सर? ट्वीट तो आप बीड़ी पर कर रहे हैं, आपको बीड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट था। देखिए, पहले तो आप नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, हैंडल देख लीजिए, वो उनको तो जीएसटी पे भी कुछ नहीं लिखे हैं। हमको लगता है कि उनको भी उम्मीद रही होगी कि बीड़ी के साथ साथ गांजा पे भी कुछ कम होगा कर जीएसटी, लेकिन नहीं हुआ, शायद इसलिए वो निराश होंगे, हो सकता है। और जदयू के एक नेता और प्रवक्ता हैं जो बयान जिनका आपने दिखाया, जिससे कि जो गुटखा से पूरा दांती सड़ा चुके हैं, वो भी प्रवचन दे रहे थे गुटखा बीड़ी पे, खैर वो अलग बात है। आज आप बता देते हैं कि यह डूबते को तिनके का सहारा जो मिला है एनडीए को, जो भाजपा है और जो जदयू चाहे बाकी जो संगठन उनके पार्टियां हैं, उनको डूबते को तिनके का सहारा मिला है। 1300 किलोमीटर का जो शानदार ऐतिहासिक जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद एक इनको डूबते की तिनके का तारा मिला था, जिस पर आकर हमारे प्रधानमंत्री ने आंसू बहाने की कोशिश की और उस पर बिहार बंद बुलाया और उसके बाद उल्टा पड़ गया। उनके इतने नेताओं ने गाली दिया था कि रील की तरह वायरल हुआ, और कल बिहार बंद के दौरान इतनी माँ बहनों को लोगों को गाली दिया कि इनको महंगा पड़ा। आज उनको डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और सारा क्यों यूज हो रहा है बता रहे हैं आपको हम। आज बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है, गौरी लंकेश जी का शहादत दिवस है। बाबू जगदेव प्रसाद की पंक्तियों को याद कीजिए, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज हमारे नेताजी ने सासाराम इस पंक्ति को दोहराया। आगे वो यह भी दोहरा रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद की पंक्ति है कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, और तीसरी पीढ़ी हमारी राज करने जा रही है। और उस हमारी जो जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला कर इस मुद्दे को। दिनेश जी, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जब ये पंक्तियां लिखी थी उस समय किसकी सरकार थी? सुन लीजिए पहले सरकार। मैं पूछ रहा हूं कि सर जब ये पंक्तियां जिनको आप कोट कर रहे हैं तो किसकी सरकार थी? ये 2014 के बाद की तो पंक्तियां मैंने नहीं सुनी है, उससे पहले की होंगी। 14 के बाद तो जीवित ही नहीं थे साहब। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, तो ये किस शासनकाल की है वो भी थोड़ा सा जिक्र करते चले तो दर्शकों को आसानी होगी कि किस सरकार के लिए उन्होंने लिखी थी। 14 से के आपकी पंक्तियां सुनना चाह रहे तो कुछ पंक्तियां 14 के समय से भी सुना देते हैं। और जब आप बिहार के सम्मान और अपमान और अस्मिता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे अधिक कोई अपमान करता है तो भाजपा के नेता करते हैं जो दूसरे राज्यों के हैं। उदाहरण के तौर पर आपको 2-3 पंक्तियां सुना देता हूं। 4 जुलाई 2014 को भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था चुनावी सभा में कि हरियाणा में अगर सरकार बन गई भाजपा की तो हरियाणा के कुंवारों की शादी बिहार की लड़कियों से कराई जाएगी। क्या वह बिहार का अपमान नहीं था? उस पर मोदी जी कुछ बोले, नीतीश जी कुछ बोले। 2015 में
मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल किया और नीतीश जी ने कहा पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल है और पूरे बिहार का अपमान है। उस पर अभिषेक झा जी क्या बोलेंगे, उस पर सुन लीजिए। 2016 में कोटा राजस्थान में भाजपा का विधायक भवानी सिंह राजपूत ने कहा, ये स्टाइलिंग रेवंत रेड्डी इन सबको जानते हो आप? सुन लीजिए आप मैं पूछ रहा हूँ अभी पत्रकार सवाल पूछने का काम मेरा है। मैं सुन लीजिए स्टाइलिन और रेवंत रेड्डी इन सबको जानते हो आप? आपने अभिषेक जी आपने डीएनए की बात की, उससे मुझे कुछ याद आ गया, इसलिए मैंने पूछा आपसे। आपने अभिषेक जी से क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप तुमको आराम से सुने, हमारे सुनने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि वो टॉपिक पर बात कर रहे थे। टॉपिक सर इतर नहीं बात कर रहे थे। हम भी बिहार के अपमान की गिना रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने कितना अपमान किया है वही बता रहे हैं। 2022 में संसद में पीयूष गोयल ने क्या कहा था? ये लोग पूरे देश को बिहार बनाना चाह रहे हैं। मतलब किस दृष्टिकोण से बोला था? बिहार उनकी नजर में क्या है? क्या हिंसा बोध नहीं है उनके अंदर? लेकिन आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, आप मुझसे अभिषेक जी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम एक पत्रकार के रूप में भी आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं जिससे बिहार का विकास हो सकता है, बिहार की जो खराबियां कमियां हैं उस पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। हम भी चाहते हैं कि बतौर विपक्ष आप उन कमियों को और उन कमियों को उजागर करें, लेकिन आपको चाहिए बी से बीड़ी बी से बिहार। नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आप अगर आपने यही ट्वीट जो सवाल की फॉर्म में था वो किया होता तो उस पर सवाल पूछा जाता। आप कह रहे हैं बी से बीड़ी बी से बिहार। नीरज जी जवाब दीजिएगा। दिनेश पाल जी, अब मेरा टर्न है, जरा शांति से सुनिए। मैंने बड़े शांति से सुना आपको। देखिए भाजपा, दिनेश पाल जी जरा शांत हो जाइए। देखिए भाजपा की सोच क्या है बिहार के विषय में। अपने टर्न पर बोलिएगा, दोबारा से बोलिएगा, दूंगा दोबारा से भी मौका। जरा शांत हो जाइए, मैं आपके टर्न सुनता रहा धैर्य से। भाजपा की सोच क्या बिहार के विषय में है, ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य से बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से भाषण के दौरान कहा था कि बिहार का मतलब होता है बी फॉर ब्रिलियंट, आई फॉर इनोवेटिव, एच फॉर हार्ड वर्किंग, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड। नीरज जी एक मिनट माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिक्र कर रहे हैं नीरज जी, वो बाइट एक बार प्ले की जाए। जी डीएनए वाले भी प्ले कर दीजिए सर। बिहार यानी अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, आई मतलब इनोवेटिव, एच मतलब हार्ड वर्किंग, ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, आर का मतलब है रिसोर्सफुल, बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। जी नीरज जी, आप अपनी बात को रखिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गाना भी था, बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ा आग है, जिन्होंने बिहारी ज्वाला को भड़का दिया है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कांग्रेस और एनडीए अलायंस के घटक दल इस ज्वाला में भस्म हो जाएंगे, बिहारियों का जो अपमान बार बार करते हैं। और ये कांग्रेस की लगातार रणनीति रही है। ऐसा ये कोई आज पहली बार बिहारी का अपमान ट्वीट करके केरल कांग्रेस ने किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार चाणक्य बुद्ध की धरती है, मां सीता की जन्मस्थली है, और यहाँ का अपमान करना कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था? डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, जनजाति क्षमता पर सवाल किया था। प्रियंका वाड्रा, जब वहां के पंजाब के सीएम चन्नी साहब जब कह रहे थे कि यहाँ से बिहारियों को भगाएंगे, चुनाव जीतेंगे, तो प्रियंका वाड्रा वहां बैठ के ताली बजा रही थी। स्टालिन कहते हैं टॉयलेट क्लीनर, और प्रियंका खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि बिहार यूपी नहीं है। राहुल गांधी दक्षिण में जब चुनाव जीतते हैं तो वो कहते हैं मुझे दक्षिण में आकर की बड़ी अच्छी हवा मिल रही है, अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तो कांग्रेस की परंपरा रही अपमानित करने की। इनको चुनाव परिणाम पता है कि चुनाव में पूरी तरह ये हारने वाले हैं, हताश निराश है। इनको लगता है कि बिहारी को, बिहारी अस्मिता का अपमान करो, बिहारियों को गाली दो, और ये शुरू से काम करते आ रहे हैं। लेकिन बिहार का आत्मसम्मान अब जग चुका है साहब। अब आप बिहार को गाली दे करके चाहेंगे कि बिहार के वोटरों का वोट ले, तो नहीं संभव। एक तरफ जहां मोदी जी, नीतीश जी बिहार की अस्मिता को, बिहार की प्रतिष्ठा को पूरे देश में बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऊर्जा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, लगातार काम किया जा रहा है। वही ये लोग जब जंगल राज था तो किसने जंगल राज कहा था साहब? कोर्ट ने कहा था। तो ये बिहार की गरिमा को गिराने का काम राजद और कांग्रेस शुरू से करते आ रहे हैं। इनके शासनकाल में बिहार में कोई विकास तो हुआ नहीं। एक श्री मुख्यमंत्री पहले थे, उनके शासनकाल में कुछ काम बिहार में हुआ। उसके बाद ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से बड़ा स्पष्ट अपील करता हूं साहब
ये सब इनका जो अपमान करते हैं, ये एक शब्द मात्र नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे सपनों का ये बार बार मजाक उड़ाते हैं। और शपथ लीजिए कि चुनाव में ऐसे घिनौनी ताकतों को, घृणित ताकतों को, जिनकी इस घृणित सोच है प्यार के विषय में, उनको हम सबक सिखाएंगे। ठीक है शशि शेखर जी, ये जो बयान था तंज कसने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, ये बयान अब कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया है। ये बयान अगर बिहार के तौर पर देखें, बिहारी के तौर पर देखें, क्या ये अपमान करने की कोशिश थी या एक तंज कसने की कोशिश थी कि उन्होंने भी नहीं समझा था कि ये इतना उल्टा पड़ जाएगा बयान, जो पोस्ट था उनका? आप जो लिख रहे हैं उसका क्या रिएक्शन होगा? अब मैं अपने बात की शुरुआत इससे करता हूं कि बीड़ी पे जीएसटी कम किया गया, तेंदुपत्ता पे भी कम किया गया। बीड़ी और तेंदुपत्ता का एक जो इंडस्ट्री है उससे बहुत गरीब लोग जुड़े हुए हैं और उनकी संख्या लाखों में है। अब आप कहीं ना कहीं एक कल्चरल हेजमनी जो होती है, सांस्कृतिक मतलब अपने आप को सांस्कृतिक रूप से ऊपर दिखाने की कोशिश, ये साउथ में ये लक्षण है। अभी आपको याद होगा कि इससे पहले भी तमिलनाडु में इनके मुख्यमंत्री के बेटे ने कुछ इस तरह की बयानबाजी की थी यहाँ की संस्कृति को लेकर, फिल्मों को लेकर के, साउथ वर्सेस नॉर्थ को लेकर के, कहा कि नॉर्थ का कोई कल्चर ही नहीं है। ये जो बी से बिहार और बी से बीड़ी जैसा पोस्ट है, जो बयान है, वो उसी कल्चर हेजेमनी का एक परिचय है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि काजल पर इस जीएसटी स्लैब में 0% है, मतलब सिंपल काजल पर। और तो मैं कहता हूं कि के फॉर केरला, के फॉर काजल। तो क्या हम केरल के, मतलब अब चूंकि मोदी सरकार ने ऐसा कर दी है 0%, तो क्या केरल के लोग अब काजल नहीं लगाएंगे? तो ये इस तरह से बी से बिहार, बी से बीड़ी, ये तुकबंदी करके एक पूरे स्टेट को, स्टेट के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सिर्फ केरल नहीं कर रहा है, ये काम तमिलनाडु भी करता है, ये काम महाराष्ट्र भी करता है, ये काम कई जगह पे होता है। और ये नॉर्थ वर्सेस साउथ, बिहार वर्सेस अदर्स का एक मुद्दा है। पॉलिटिकल जो मुद्दा है वो तो चुनाव का वक्त है, वो उसको कौन पार्टी कैसे देखेगी, क्या आरोप लगाएगी, क्या प्रत्यारोप करेगी। अभी जैसे आपने एक प्रधानमंत्री जी का वो सुनाया क्लिप, अब जो उनका मैं सारी बात से सहमत हूँ, BIHA तक, एक्शन ओरिएंटेड तक, लेकिन आर का उन्होंने रिसोर्सफुल कहा। अगर रिसोर्स होता हमारे पास बिहार में, तो आज कोई शायद ये हिम्मत नहीं करता बी से बीड़ी और बी से बिहार कहने की। तो कुछ दिक्कतें तो हमारी अपनी है, लेकिन लोग अदर स्टेट, कांग्रेस या तब देखिए, मैं इसमें हालांकि उन लोगों ने पोस्ट वगैरह डिलीट कर दिया है, लेकिन ये मैं इसको ज्यादा मानता हूं बिहार के अलावा जो अन्य स्टेट है, जैसे गुजरात में भी या महाराष्ट्र में भी या पूरे के पूरे तमिलनाडु का की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिहारी मजदूरों से चलती है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। वो जो अस्मिता, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है संतोष जी, 2005 में जब नीतीश जी सीएम बने थे, तो दिल्ली आते थे जब वहां पे कुछ पत्रकारों से मिलने और छोटी मीटिंग्स करने, तो एक शब्द यूज करते थे, बिहारी सब नेशनलिटी। लेकिन बिहारी एक ऐसा कौम है जो सब नेशनलिटी की भावना में यकीन नहीं करता है। वो मतलब पहले इंडियन नहीं, तो कई सारे स्टेट है, बंगाल है, साउथ के स्टेट है, जो सब नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट में यकीन करते हैं। लेकिन हम बिहारी लोग हम कहते हैं, ये हमारी भलमनसाहट भी है और ये हमारी कमजोरी भी है। नीतीश जी जिस वक्त सब नेशनलिटी की बात कर रहे थे, वो उस चीज को डेवलप नहीं कर पाए। अब कौन सी सरकार आएगी, उस बिहारी अस्मिता, उस बिहारी अभिमान हम कहने को कह देते हैं। अभी आया बिहार बुद्ध की धरती है, लेकिन हम भी सिर्फ उसको कहते हैं, हम उसको जीते नहीं। ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है साउथ और नॉर्थ में। वो लोग उसको लेकर के बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं और इसलिए शायद हिम्मत कर पाते हैं, डेयर कर पाते हैं इस तरह का स्टेटमेंट देने का कि बी से बीड़ी और बी से बिहार। मुझे लगता है इसके लिए कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को, जो उनके अध्यक्ष है या राहुल गांधी है, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये चुनाव का वक्त है।
और चुनाव के वक्त में अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में गुरेज नहीं होनी। पंकज जी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कब तक माफी मांग लेंगे इस पर? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी उस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी की अब तक कोई माफी नहीं आई है। पंकज जी, हमको बोल रहे हैं जी, किस बात के लिए? ये जो आपका पोस्ट आया है बी फॉर बिहार जी, और बी से बिहार और बी से बीड़ी, इस पर माफी मांगिएगा ना? ये पोस्ट डिलीट कर देने से नहीं तो वो तो ऑलरेडी हम पहले भी कह चुके, नहीं हम पहले भी कह चुके हैं कि हम तो जो चीजें जन भावना को देखते हुए, अगर किसी ने डाला था उसका टैक्स क्या था, वो जीएसटी को लेके हो रहा था, जीएसटी पे उन्होंने तंज कसा कि बाकी चीजें सिन गुड्स में उसका दाम बढ़ा, ये सिन गुड्स का आइटम पे वो तो माफी ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं। अच्छा पंकज जी, वैसे मैं आपकी खोज की भी बड़ा दाद देता हूं। इसमें क्रेयॉन, पनीर, छेना, डब्बा बंद दूध, पराठा, पिज्जा ब्रेड, रोटी, नोटबुक, पेंसिल, मैप, शार्पनर, ये इस पर जीएसटी शून्य हो गई। इसके अलावा अगर बात करूं तो घी, मक्खन, चीज, कॉफी, डब्बा मीट, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्कुट, केक, नमकीन, मिक्सचर, पास्ता, नूडल, कॉर्नफ्लेक्स, तब बहुत चीजें हैं, अचार, जूस, इस पर जीएसटी 12 या 18% से घटाकर 5% कर दी। आप ढूंढ रहे थे उसमें बीड़ी कहां पर है और उसको बिहार से कैसे जोड़ें? नहीं तो आप देखिए ना कि ये 16 से चल रहा मामला, 16 से अभी 25 हो गया। इतना दिन का जो पब्लिक को देना पड़ा, उसके लिए कोई माफी मांगना चाहिए अरे सर, नरेंद्र मोदी जी को ना माफी मांगना चाहिए कि 1200 ट्रेन चला रहे। नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अपना भी पॉकेट देखती है, उसके बाद ही तो उसमें सहूलियत देती है। 1200 नीरज जी बीच में नहीं, किसके लिए चली? नीरज जी बीच में, लेबर के लिए मजदूर बनाने का प्रयास किया गया, किसको बनाया गया? दूसरा आप देखिए ना, गुजरात के अंदर 22 लोग मर गए, 4 दिन हो गए, आज तक नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कमेंट्स नहीं दिया, इन्हें सम्राट चौधरी ने कोई कमेंट्स नहीं दिया। वो बिहारी नहीं थे क्या? उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पॉजिटिव चर्चा करने की बात हो तो आप बीड़ी पे आ रहे हैं, पूरा चुनाव का साल चल रहा है, करवाते तो क्या भाई बिहार की बात कांग्रेस सोनिया गांधी जी को तकरीबन कितने जगह गाली दिया गया? नहीं, वही बात हो रही है ना। आप जिस रेवंत में बोल रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं, और रेवंत रेड्डी केसीआर के पक्ष में बोल रहा था बात, वो आप देखिए कंटेंट्स कहां है, जो कंटेंट्स कहां है उसको जोड़ के बिहार की बात करनी है तो आप बताइए ना, 1200 ट्रेनें बिहार के लेबर मजदूर के लिए चल रही है। टोटल ट्रेनें इंडिया में कितनी है? राहुल गांधी जी 16 से बोल रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगर उनकी बात ही माना गया ना, किसान के टाइम में भी राहुल जी बोले बिल वापस हुआ, नोटबंदी के टाइम में भी बोले, माता जी को लाइन लगा दिया गया, अरे तब भी बोले, उस समय भी बात हो रही थी। जो भी नया कानून आता है, जो भी नया बिल आता है, उस पर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते ही है और विरोध में ही बोलते हैं। कोई एक ऐसा बिल है जिसके समर्थन में बोले वो? बोलने की बात का अभिषेक जी के स्क्रीन पर लेकर आए, अभिषेक जी के स्क्रीन पर लेकर आए, अभिषेक जी रिएक्ट कीजिएगा। वापस खुद लिए। देखिए, आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कितनी जिद्दी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का गुरूर भी है कि उनके पास राहुल गांधी जैसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा राजनीति में अड़ियल रवैया दिखाया है। आप ही बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट पर, इस अपने पोस्ट पर स्टैंड कर रही होती तो संतोष जी डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं बताता हूं। इसके पीछे की कहानी यह है कि जैसे ही केरला के कांग्रेस के हैंडल से यह ट्वीट होता है या पोस्ट होता है, बिहार कांग्रेस सोचती है कि बड़ा मुश्किल इतने वर्षों बाद कुछ माहौल बनाया है हमने राजनीतिक रूप से बिहार के अंदर, और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया केरला कांग्रेस ने इस पोस्ट को करके। यहां से आवाज उठती है और केरला तक जाती है कि भाई जल्दी डिलीट करो इस पोस्ट को, इसने तो हमारी पूरी फजीहत करा दी है, हमारी सच्चाई जो है वो बिहार के आम जनमानस में उजागर करवा दी है। इस बेचैनी के बाद वो पोस्ट डिलीट होता है और अब हाशिए पर कौन नजर आते हैं राजनीतिक रूप से? कांग्रेस पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते नहीं सूझ रहा है। बोल क्या रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने उस समय ऐसा कहा था, अमुक व्यक्ति भाजपा का है उसने ऐसा कहा था। अरे भाई, यहां तेरी गाली मेरी गाली थोड़ी होता है, या ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने आपको किसी ने किसी को थप्पड़ मारा कोई उसका सर फोड़ देगा। गलत गलत है। आप किसी भी प्रदेश की आत्मास्मिता पर इस तरह से चोट नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि कितना बड़ा
मिस्टेक उनसे हुआ है, ये राजनीतिक गलती कितनी बड़ी साबित होगी, इसका खामियाजा किस तरह से बिहार के लोग इनको भुगतवाएंगे, वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे, इस बात का इल्म इनको बखूबी हो चुका है, इसलिए इतनी बेचैनी है, जवाब देते नहीं बन रहा है। तो कांग्रेस जैसी जिद्दी पार्टी के लिए भी ये गले की फांस बन चुका है और बिहार के लोगों ने ठान लिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, प्रवक्ता या कुछ भी होने से पहले हम सब एक बिहारी हैं और हम जानते हैं कि बिहारियों के अंदर किस तरह का खून, किस तरह का डीएनए और किस तरह से बिहारी जो है अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक साजिश भी हो सकती है कि भाई हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों से ट्वीट नहीं कराएंगे। इन्होंने सोचा कि साउथ से ट्वीट कराते हैं, अगर ये हिट हो गया तो अच्छी बात है, हिट नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत रिमार्केबल बात है संतोष जी, आज ये हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर बीड़ी पर टैक्स 28% से 40% हो जाता सिगरेट के जैसा, तो यही हमारे कांग्रेस के साथी चिल्ला रहे होते हैं कि बताइए मजदूरों के लिए क्या किया इस सरकार ने। जो मजदूर, जो गरीब तबके के लोग बीड़ी का सेवन करते थे, उनके लिए भी उसके दामों में इजाफा करा दिया। जो लोग इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी इस तरह की चीजें करा दी। यह कांग्रेस पार्टी का अधूरा चरित्र है कि अगर सरकार ने दरें कम किए हैं तो भी ये इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, अगर सरकार दरों को बढ़ा देती तो भी ये मजदूरों के हितैषी बन जाते। समझ ही नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है और उनका स्टैंड इतना कंफ्यूज क्यों है। ठीक है, डॉक्टर दिनेश जी रखिएगा अपनी बात। हाँ, बड़ा अच्छे से संतोष जी, हम देखते हैं जब अभिषेक झा जी बोल रहे थे तो आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में आपके, अच्छी बात है। अभी शशि शेखर जी जो आरोप लगाने से कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ठीक नहीं, आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा उससे। सुन लीजिए, हमारा वोट प्रतिशत ऑलरेडी बढ़ा हुआ, लोकसभा में हाईएस्ट हमारे पास था और विधानसभा में हाईएस्ट मेरे पास वोट प्रतिशत था और विधानसभा में सीटें भी मेरे पास थी। तो उस पर विश्वास करिए ना, एंकर पर कमेंट पास करने से, उसको टीज करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, एंकर को समय में दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम ही कहना चाह रहे हैं। परेशान है शशि शेखर जी का जो विश्लेषक के रूप में आए हुए हैं, उनसे भी आपत्ति होगी, कुछ बताइएगा। उन्होंने आपके पक्ष में नहीं बोला इसीलिए कुछ आपत्ति की होगी, जी बताइए। राजनीतिक विश्लेषक कहां से आजकल आ रहे हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, अलग बात है। सर आपसे परमिशन लेके थोड़ी आएंगे। आरजेडी ये सर्टिफिकेट बांटने की बीमारी से कब बाहर निकलेगी? ये मानसिकता जो है कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आपसे चाहिए किसी सर्टिफिकेट? दिक्कत नहीं है, हमको बिहार की जनता से मतलब है, बिहार की जनता हमारा विश्वास करती है। आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, वो अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं। आपकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, आप अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से बात रख रहे हैं। अपनी बात रख रहे हैं। बीड़ी की पत्ते की बात आ रही थी, बता रहे थे बीड़ी की पत्ते पे भी कर हुआ काम। बीड़ी के अंदर जो जर्दा भरा जाता है, जो तम्बाकू भरा जाता है बीड़ी के अंदर, उस पर कितना कर किया गया ये भी बता देना चाहिए। और वो बीड़ी से ज्यादा जो बता रहे थे कि आम जनता का बीड़ी गरीब लोग पीता है, बीड़ी से भी ज्यादा गरीब लोग खैनी ज्यादा खाते हैं, सुरती, उस पर भी बता दीजिए क्या है। और जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से बीजेपी या एनडीए के लोग इस जीएसटी के कम करने पर उछल कूद मचा रहे हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार किए हैं। जो विपक्ष के नेता बार बार कह रहे थे कि जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दिया है, छोटे जो रोजगार वाले थे उनको रोजगार छीनते जा रहा है, वो नहीं सुन रहे थे। अपनी अकड़ में, भाजपा अपने अहंकार में था। और आप देखिए जीएसटी काउंसिल की, सुन लीजिए जीएसटी से कैसे रोजगार छिने, जरा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा नीरज जी प्लीज। इसके बाद आप ही का टर्न है। 15 अगस्त को लाल किला से ही घोषणा कर देते हैं, संकेत दे देते हैं, उसके बाद काउंसिल में फैसला होता है। और आज अखबार में छपा है कि 40,000 का आम एक सामान्य परिवार को साल में बचत होगी, यानी कि छूट मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं 40,000 हर परिवार से 8 साल से लूट रहे थे, आज आप छूट की बात कर रहे हैं। और आपने अभी पूछ रहा था, आप पूछे कि कब माफी मांग रहे हैं खड़गे जी और राहुल जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कल जब भाजपा का नेता लाइव राहुल जी के माता जी को बार बाला बोल रहा था, उससे मोदी जी माफी कब मांगेंगे? और डीएनए वाला पे मोदी जी कब माफी मांग रहे हैं? केवल माफी मांगने के लिए जवाब देते हैं, पार्टी के नेता से ही पूछेगा, जवाब ले लेते। डॉक्टर दिनेश जी मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, सीधे जवाब ले लेते हैं, नहीं तो फिर आप मुझ पर एक और आरोप लगा देंगे। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, अभी आपने दिनेश पाल जी ने कहा, मैं फिर से इनकी बात सुनना चाहूंगा। क्या कहा सोनिया गांधी को, क्या कहा था बीजेपी के लोगों ने, सब जरा बताइए मुझे, मैं तो सुन नहीं पाया था, क्या कहा था? बीजेपी के लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार को महाबंगाली दिया है, सोनिया गांधी जी को बार बाला बोला है, उसके बाद और पीएम मोदी के विषय में
और राहुल गांधी के मन से क्या कहा गया? मुख्यमंत्री बोल सकते हैं क्या? पीएम मोदी के विषय में क्या शब्द का प्रयोग किया गया दरभंगा में, उसको आप रिपीट कर सकते हैं? सोनिया गांधी के विषय में तो शब्द का प्रयोग किया गया, आपने परेशानी से रिपीट कर दिया साहब। मोदी जी के विषय में क्या शब्द कहा गया, आप रिपीट कर सकते हैं तो करिए जरा, करिए। नहीं कर सकते हैं, यही फर्क है साहब, यही फर्क है मुहावरा में और गाली में, ये फर्क होता है। समझिए जाहिर पार्टी के लोगों, आरजेडी के लोगों, आप सोनिया गांधी पर जितनी भी टिप्पणियां की गई आप उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी पर टिप्पणी की गई आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। वो संसार करने वाली बात है, ये फर्क है। डॉक्टर दिनेश जी, आपका समय आप अपने समय पर बात रख रहे थे ना, आपने कुछ सवाल पूछे, अब नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी जल्दी से। कांग्रेस का और इंडी अलायंस के सभी घटक दल का असली चरित्र यही है कि बिहारियों से और हिंदी भाषी क्षेत्रों से वो नफरत करते हैं, और आरजेडी को जहां शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी के जो सर्वे सर्वा है वो तो बिहारी ही है, तो उस पर और वो थोथी दलील करते हैं, उनको मजा आता है। स्टालिन रेड्डी जो बिहारियों के डीएनए को गाली बकते हैं, बिहारी को टॉयलेट बोलते हैं, उनको बिहार अपनी गाड़ी पर घुमाते हैं। अरे शर्मशार होना चाहिए। और ये गलती आपसे आरजेडी के लोगों बिहार में हुई है, और वोट में बहुत बड़ा नुकसान आपको इसका होगा, तय मान लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि बिहारियों का अपमान करके आपने अपमान करवाने बिहार को, तो आप लोगों ने गाली बना दिया था ना साहब, गाली बना दिया था बिहारियों को आप लोगों ने। आज नीतीश कुमार जी के राज्य में, एनडीए शासन काल में बिहारी का सम्मान बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में सम्मान बढ़ा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम पूरे देश में किसी भी विकसित राज्य से कम नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम देश को कहीं न कहीं से हम लीड भी करने जा रहे हैं कुछ समय में। और रही बात, ये पूछ रहे थे कि रिसोर्स क्या है साहब, बिहार के पास ह्यूमन रिसोर्स है जो कि बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। दूसरा, वाटर रिसोर्स बिहार के पास है जो आने वाले समय में पूरे देश को सिंचित करेगा और पूरे देश को चलाने का काम करेगा। इसलिए जब माननीय मोदी जी कोई चीज बोलते हैं तो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। और आप लोग बड़ा सावधान हो जाइए कि बिहारी अस्मिता को और बिहार को बदनाम करने का काम जो भी करे, आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, ना कि इसमें थोड़ी दलील करनी चाहिए। इसमें समझदार होइए और माफी मांगिए कि कांग्रेस ने ये गलती की, उसके लिए हम उसे गठबंधन में है, इसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, कान पकड़कर माफी मांगते हैं। जनता ये सुनना चाहती है, थोड़ी दलील करेंगे और जनता की नजरों में आप गिरते जाएंगे। ठीक है, शशि शेखर जी को स्क्रीन पर लेकर आए। कुमार जी बिहार अस्मिता के लिए जी। शशि शेखर जी से मेरा सवाल है कि जो आज बी से बीडी और बी से बिहार करने की कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से, क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस ट्वीट के जरिए अपने हाथ जला लिए? नुकसान होगा इसका? देखिए, कोई भी सिर्फ यही मुद्दा नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह से महागठबंधन की यात्रा हुई और जिस तरह से उसको एक समर्थन मिलता हुआ दिखा सड़क पर, उसमें दरभंगा वाली घटना को लेकर के जो रिएक्शन बीजेपी के तरफ से हुआ है वो एक इमोशनल इशू बना। उसका क्या असर होगा नहीं होगा चुनाव में मुझे नहीं मालूम, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी तरह ये बी से बीडी और बी से बिहार का मुद्दा भी है, वो इमोशनल इशू है। उसको विपक्ष मतलब या सत्ता के लोग, बीजेपी के लोग किस तरह से यूज करेंगे वो उनकी रणनीति है, लेकिन ये मुद्दा तो है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये पूरा का पूरा एक कल्चरल हेजमनी का उदाहरण है। ये केरल, ये सिर्फ पहली बार कोई केरल से नहीं हुआ है। ये आपको जैसे कि अभी बात हो रही थी कि तेलंगाना से भी हुआ, ये तमिलनाडु से भी पहले हुआ है। इनके बेटे उदयनिधि जो है उन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस पर कुछ बयान इस तरह के दिए थे। तो ये चीज है। अब उन्होंने तो सनातन को ही महामारी बता दिया था। हाँ, अब जो भी है मतलब इस तरह की चीजें हैं। अब इसको लेकर के कल ही भाजपा का राज्य व्यापी जो धरना हुआ, तो निश्चित तौर पे उसको चुनावी इलेक्टोरल प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहेंगे। तो कांग्रेस चूंकि ये कांग्रेस के किसी एक साधारण नेता की तरफ से नहीं हुआ, एक राज्य की इकाई की तरफ से हुआ है, वो इकाई जो कि सबसे एजुकेटेड स्टेट माना जाता है, वहां से अगर ये या तो वो क्लियर करे कि उनकी मंशा क्या थी बी से बिहार और बी से बीडी करने की। अगर जीएसटी पर कटाक्ष करना था तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने शुरू में कहा के फॉर काजल, के फॉर केरल, आप उस पर भी बात कर लीजिए, उस पर 0% टैक्स हो गया है। तो ठीक है, मैंने कहा अभी आरजेडी के साथी ने कहा और कांग्रेस के साथी भी ये कह रहे थे
तो ये तो चूंकि आजकल पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल विमर्श का स्तर है कि मेरी कमीज ज्यादा गंदी या तुम्हारी कमीज ज्यादा गंदी, इस पर बात होती है। किसी कमीज कितनी सफेद, इस पर बात ही नहीं होती है। तो ये एक दिक्कत है कि किसी ने कुछ कहा है तो हमने भी कुछ कह दिया तो वो बात खत्म नहीं हो जाती। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ जल्दी से जी। और दो चीजें बताता हूँ। राहुल गांधी जी ने सॉरी बोला है या नहीं बोला है ओबीसी इश्यूज के ऊपर कि हाँ हमसे गलती हुई है, पिछले कुछ सालों में हमने ओबीसी के लिए काम नहीं किया, ये तो जगजाहिर बयान है। तेजस्वी यादव जी ने 2020 के इलेक्शन को अकेले अपने दम पर एक मुद्दे 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर पूरे इलेक्शन का रुख बदला या नहीं बदला था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए या नहीं आए। तो आपसे अगर कहीं गलती होती है, चाहे कोई भी दल हो, तो आप माफी मांगिए। ठीक है, क्योंकि ये भावनाओं की बात है। शशि शेखर जी, समय मेरे पास कम है, छोटा रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। पंकज जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। बहुत एकदम क्लियर है कि मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़, पहला मुद्दा बिहार का यही है। बाकी चीजें जो ये लोग कह रहे हैं आज के डेट में कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है। उसी मुद्दा को आप ही देख लीजिए ना, ये जो चीजें कर रहे हैं ना, यही काम कर्नाटक के अंदर किए, मुंह की खानी पड़ी। और आने वाला समय भी बिहार में यही होने वाला है। यहाँ एक ही मुद्दा चल रहा है, पूरा पब्लिक किसी से पूछिए, वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो कह रहे थे 6 साल के बच्चे भी आगे कह रहे हैं, वो 6 साल के बच्चे मुझे नहीं दिखे थे। अभिषेक जी जल्दी से। वोट चोर गद्दी छोड़ अगर ये बोलते हैं उस हिसाब से तो चारा चोर, अलकतरा चोर, बिहार चोर, राफेल चोर, ये देश चोर। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी अगर माफी मांग लेती कि हमसे गलती हो गई तो बात वही रुक जाती। लेकिन इनके इस तरह के पोस्ट से इनका असली चाल चरित्र, चेहरा, बिहार के प्रति सोच, बिहार वासियों के प्रति इज्जत साफ तौर पर दिख गई और चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। आम बिहार वासी इस बात से बहुत आहत है और इनको राजनीतिक रूप से बिहार से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगा। डॉक्टर दिनेश, बिहार की जनता इन वाहियात मुद्दों पे ध्यान नहीं देगी, बल्कि वो काम पर देगी, वोट देगी। ये आपको वाहियात मुद्दा लग रहा है? बिल्कुल कोई वाहियात मुद्दा बिहार की जनता आप तेजस्वी यादव के बयान से उतर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान सुना था आपने? बिहारी पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सरकार बिहार में 11 साल से नरेंद्र मोदी का बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए। डॉक्टर दिनेश, आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना? ठीक है, मेरे पास समय कम है। नीरज जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देने वाली सरकार चाहिए, जबकि बिहार का अपमान और 13 करोड़ बिहार वासियों का अपमान है। उनके संपर्क के साथ खिलवाड़ करता है और जनता आने वाले समय में इनका सबक। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस चुनाव की मैं फिलहाल इतना ही।